कल दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस्तीफे के बाद टीवी 9 पर पहला इंटरव्यू। आनंद ने कल केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दिया है। तो दिल्ली सरकार से कल दिया था इस्तीफा और उसके बाद कई सारे खुलासे, कई सारे आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तो टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस्तीफे के बाद टीवी 9 पर पहला इंटरव्यू। पिछले 24 घंटे से रहस्य बने हुए राजकुमार आनंद मेरे साथ है। राजकुमार जी, ऐसा क्या हुआ कि 2:32 पे आप संजय सिंह की वीडियो ट्वीट करते हैं, कुछ ही घंटों में आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कारण क्या है? 2:32 पे संजय सिंह जी की ट्वीट की। एक तो ट्वीट करने में क्या होता है कि कई टीम होती है, टीम ने किसी ने ट्वीट कर दिया, क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हृदय परिवर्तन तो आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने मुझे बनाया और जिस काम के लिए मैं आया, वो काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए कि आज SC/ST अकाउंट में SC/ST के हिस्से का बजट में फंड अलॉट होता है 17%, 15%, 12%, अलग अलग हर बार, और उसमें से पैसा खर्च नहीं किया जाता, खर्च नहीं करने दिया जाता। यही कारण है छोड़ने का? सुनिए आप। और उसके बाद वो पैसा ये कह के खर्च कर लिया जाता है सड़कें बनाने के। सड़कों पर SC भी चलते हैं। सड़कों पर SC जब भी चलते थे, जब भारत का संविधान बना था, अगर सड़कों पर SC चलने की बात होती तो बाबा साहब ये लिखते कि अच्छी सड़कें बनाइए देश में, सबको पानी दीजिए देश में। बात यह है कि आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि कमजोर वर्ग है, तो सड़कों के अलावा इनको उठाने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये शिकायतें कभी आपने अरविंद केजरीवाल से की? हाँ, वो सब की और वो सब नहीं हो पाया। क्या जवाब, कैसा आप कह रहे सुलूक अच्छा नहीं होता था, क्या नहीं होता था, बताइए। सलूक अच्छा का मतलब होता है इग्नोरेंस। मैं आपसे कोई बात कहूँ, आप ना मानो, मेरी देखिए, मैं जो अपना बेस्ट दे सकता था वो देने ही आया था, ठीक है। मैं यहाँ पर राजनीति में कोई पैसा कमाने तो आया नहीं, ये सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आया था लोगों के लिए काम करने के लिए। अगर मेरे लोगों के लिए काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैंने फिर पत्नी पर छोड़ दिया। आपको कब लगा कि पार्टी ठीक नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कब लगा आपको ये? वो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है बहुत। कब से आप महसूस कर रहे थे? अच्छा, अगला ठिकाना क्या रहेगा राजकुमार जी का? मेरा ठिकाना मेरा घर है, मेरा अपना व्यापार है, मैं कुछ काम करूंगा, अपने बच्चे पालूंगा, ये मेरा अगला ठिकाना। आम आदमी पार्टी कह रही है अब डर गए, आपको नोटिस था 23 नवंबर को? जो आम आदमी कम कह रही है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा कह रहे हो। मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि वो जो ईडी की रेड हुई थी, वो शराब घोटाले का तेल पकड़ रहे थे, जो मेरे घर पे नहीं निकली, फिर उन्होंने मुझे नोटिस देना बंद कर दिया। 12 अप्रैल का है कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है 12 अप्रैल का। आप नोटिस ले आइए, मैं यहीं रहता हूँ, जब मर्जी आइए। बीजेपी जाएंगे? नहीं, कोई पार्टी बनाएंगे, कुछ करेंगे, राजनीति में रहेंगे? भगवान जाने क्या होगा, कल क्या होगा। आज अभी की मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं। ठीक है। तो राजकुमार आनंद जो कि 4 अप्रैल को टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि बात करूं 10 अप्रैल को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया है कि पार्टी में सुलूक सही नहीं हो रहा था। अपनी वीडियो से होगी राजेश का जितेंद्र पार्टी, भारतवर्ष, दिल्ली। तो जितेंद्र भाटी को आप सुन रहे थे। राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और उन्होंने बड़ी बात कही है हमारे सहयोगी से बात करते वक्त। जितेंद्र भाटी जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने इस्तीफे के बाद पहली बार कहा, हृदय परिवर्तन पहले ही मेरा हो चुका था, राजकुमार आनंद की तरफ से कहा गया, लेकिन मैं बता नहीं रहा था। जो काम करने आया वो कर नहीं पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। बड़े आरोप लगाए गए, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था और मैंने कई बार इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल तक अर्जी दी, लेकिन कोई नहीं सुनी गई। SC/ST का पैसा सड़क में इस्तेमाल किया गया, मैंने इस बात को उजागर किया लेकिन नहीं सुना गया। इस्तीफे के बाद पहली बार टीवी 9 से बोले हैं राजकुमार आनंद। उनकी तरफ से अभी भविष्य की योजनाओं को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं कि आगे वो क्या करेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा अभी फिलहाल वो घर बैठेंगे, लेकिन देखना होगा कि उनकी अगली रणनीति क्या होती है। सवाल जरूर पूछा गया जितेंद्र भाटी की तरफ से कि आप आगे क्या करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से जवाब ना में ही रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब राजकुमार आनंद क्या करेंगे। जितेंद्र लेबर मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में आया। जितेंद्र, राजकुमार आनंद से जब आप बात कर रहे थे तो आपने प्रिसाइजली सवाल पूछा उनसे कि आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भविष्य की योजना बता नहीं पा रहे हैं राजकुमार आनंद।
देखिए, ये सवाल मैंने उनसे भी पूछे कि आप अपना इतना अच्छा करियर जो कि मिनिस्ट्री साथ साथ उनके पास पोर्टफोलियो थे जो छोड़ के जा रहे हैं तो कहाँ जाने वाले हैं। मैंने कहा सीधा पूछा बीजेपी जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या भविष्य में भी नहीं जाएंगे, कोई दल या आप ज्वाइन नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा भविष्य में क्या होगा उसका कह नहीं सकते, लेकिन अभी का मैं बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। और साफ तौर पर जब उनसे कारण पूछे गए कारण क्या हैं तो उन्होंने कहा कि जो मैं काम करने आया था, यानी कि जो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके लिए काम करना चाहता था, वो नहीं करने दिया रहा। उन्होंने कुछ स्टैटिक्स भी दिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के जो फंड एलोकेट होता है वो उनके वेलफेयर के लिए खर्च ना होकर के सड़क पे खर्च होता है और कह दिया जाता है कि वो भी सड़क पे चलते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जो है राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपनी राह जुदा कर ली है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं जाएंगे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो इस बात को लेकर सोच विचार कर रहे थे कि पार्टी छोड़ें। और ऐसे वक्त में जब पार्टी सबसे कमजोर मोड़ पर है तो जितेंद्र जरा ये बताइए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। जो पार्टी के संयोजक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो खुद जेल में बंद है। ऐसे में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना, क्या ये शुरुआत है? आम आदमी पार्टी से कई ऐसे नेता इस्तीफा दे सकते हैं क्या? देखिए, इस बात को जो शुरुआत है कहना आम आदमी पार्टी ने ही किया था और इनके जो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे तब वो ये कहते थे कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हो रही है कि उनके रहते जो कथित ऑपरेशन लोटस की बात की गई थी वो सफल नहीं हो पा रहा था। अब वो गिरफ्तार जब हो जाएंगे तो पार्टी टूटेगी, नेता टूट के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो शंका उस वक्त उन्होंने व्यक्त की थी वो थोड़ी सही होती नजर आ रही है। हालांकि कारण अलग बताए जा रहे हैं। उस वक्त आम आदमी पार्टी का दावा कुछ और था, लेकिन जो नेता छोड़ रहे हैं व्यक्तिगत कारण बता रहे हैं, कह रहे समाज को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यही डर पहले पार्टी की तरफ से दिखाया गया था। और अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से देखिए राजकुमार आनंद जो कि मंत्री थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पंजाब के अंदर हमने देखा जो एक मौजूदा वहां पर सांसद थे, एक विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो हो सकता है आने वाले वक्त में और भी लोग देखने को मिले कि पार्टी छोड़कर वो आगे जा सकते हैं। और यही डर जो है आम आदमी पार्टी को पहले से था। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा। एक बार फिर से वो इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने राजकुमार आनंद का इंटरव्यू लिया है और उस दौरान जो सवाल पूछे गए उसका क्या जवाब दिया है, सुनिए। और पिछले 24 घंटे से रहस्य बने हुए राजकुमार आनंद मेरे साथ है। राजकुमार जी, ऐसा क्या हुआ कि 2:32 पे आप संजय सिंह की वीडियो ट्वीट करते हैं, कुछ ही घंटों में आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कारण क्या है? 2:32 पे संजय सिंह जी की ट्वीट की। एक तो ट्वीट करने में क्या होता है कि कई टीम होती है, टीम ने किसी ने ट्वीट कर दिया, क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हृदय परिवर्तन तो आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने मुझे बनाया और जिस काम के लिए मैं आया वो काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए कि आज SC/ST अकाउंट में SC/ST के हिस्से का बजट में फंड अलॉट होता है 17%, 15%, 12%, अलग अलग हर बार। और उसमें से पैसा खर्च नहीं किया जाता, खर्च नहीं करने दिया जाता। यही कारण है छोड़ने का? सुनिए आप। और उसके बाद वो पैसा ये कह के खर्च कर लिया जाता है सड़कें बनाने की। सड़कों पर SC भी चलते हैं। सड़कों पर SC जब भी चलते थे जब भारत का संविधान बना था। अगर सड़कों पर SC चलने की बात होती तो बाबा साहब ये लिखते कि अच्छी सड़कें बनाइए देश में, सबको पानी दीजिए देश में। बात यह है कि आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि कमजोर वर्ग है, इसको सड़कों के अलावा इनको उठाने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये शिकायतें कभी आपने अरविंद केजरीवाल से की? हाँ, वो सब की और वो सब नहीं हो पाया। क्या जवाब, कैसा आप कह रहे सुलूक अच्छा नहीं होता था, क्या नहीं होता था बताइए? सलूक अच्छा का मतलब होता है इग्नोरेंस। मैं आपसे कोई बात कहूँ आप ना मानो, मेरी देखिए, मैं जो अपना बेस्ट दे सकता था वो देने ही आया था, ठीक है। मैं यहाँ पर राजनीति में कोई पैसा कमाने तो आया नहीं, ये सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आया था लोगों के लिए काम करने के लिए। अगर मेरे लोगों के लिए काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैंने फिर पत्नी पर छोड़ दिया। आपको कब लगा कि पार्टी ठीक नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कब लगा आपको ये? वो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है बहुत। कब से आप महसूस कर रहे थे? अच्छा, अगला ठिकाना क्या रहेगा राजकुमार जी का? मेरा ठिकाना मेरा घर है, मेरा अपना व्यापार है, मैं कुछ काम करूंगा, अपने बच्चे पालूंगा, ये मेरा अगला ठिकाना। आम आदमी पार्टी कह रही है अब डर गए, आपको नोटिस था 23 नवंबर को? जो आम आदमी कम कह रही है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा कह रहे हो। मैं आपको बयान है आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि वो जो ईडी की रेड हुई थी वो शराब घोटाले का तेल पकड़ रहे थे जो मेरे घर पे नहीं निकली, फिर उन्होंने मुझे नोटिस देना बंद कर दिया। 12 अप्रैल का है कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है 12 अप्रैल का। आप नोटिस ले आइए, मैं यहीं रहता हूँ, जब मर्जी आइए। बीजेपी जाएंगे? नहीं,
कोई पार्टी बनाएंगे, कुछ करेंगे, राजनीति में रहेंगे? भगवान जाने क्या होगा, कल क्या होगा। आज अभी की मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं। ठीक है। तो राजकुमार आनंद जो कि 4 अप्रैल को टीवी 9 भारत से बात करते हुए अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि बात करूं 10 अप्रैल को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया है कि पार्टी में सलूक सही नहीं हो रहा था। वीडियो से होगी राजेश का जितेंद्र पाटी, दिल्ली।